अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट खबरें लेकर। ये हफ़्ता 20 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक जाएगा। 19 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक जाएगा। सूरज की मूवमेंट हमेशा ही स्टार्स की पोजीशन के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, ह्यूमन नेचर के फ्यूल के लिए बहुत उम्दा होती है। और मेरे पास इस हफ्ते इसी से रिलेटेड बड़ी खबर है। सूरज अपनी रोटेशन पूरी करते हुए आपके सेकंड हाउस से निकलकर 20 जनवरी को थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। एक साल में एक ही दफ़ा सूरज तीसरे घर में जाता है। सेकंड हाउस में वो अब इस साल गुजर गया, अब वो 11 महीने के बाद सेकंड हाउस में आएगा। इस साल तो वैसे भी वो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव नहीं था, क्योंकि सेकंड हाउस में वैसे बहुत डेवलपमेंट्स लाता है, लेकिन क्योंकि आपकी साढ़े अभी फिनिश लाइन पर नहीं पहुंची, इसलिए वो इस साल 2019 और 20 वाले साल में तो आपके लिए इतना प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ। लेकिन अब जब साढ़े मार्च में टूट जाएगी, तब वो अपनी हर मंजिल पर आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। थर्ड हाउस में इसका एडवांटेज आपको अपने अजीज़ व अकारब की तरफ से एक सपोर्ट की शक्ल में मिलेगा, फरमाबरदारी की शक्ल में मिलेगा। सूरज तीसरे घर में आपके लिए भी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने की वजह बनेगा। एंड अदरवाइज फोर्स ऑफ लाइफ बहुत हद तक उन नेगेटिविटीज़ का अजाला हो पाएगा, उन नेगेटिविटीज़ का ख़ात्मा हो पाएगा जो साढ़े की वजह से, सैटर्न के नेगेटिव फेज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। फ़िलहाल तो हो रही हैं, अभी तो ख़त्म नहीं हुई। और इसके अलावा क्या प्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं कि मरकरी द स्टार ऑफ कम्युनिकेशन, ज़हनी ज़रखेज़ी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, तालीमी सरगर्मियाँ, डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्लैनेट ऑलरेडी 16 तारीख को आपके थर्ड हाउस में है। अब सूरज और मरकरी दोनों ही थर्ड हाउस में आपके लिए प्रोडक्टिव होंगे, आपकी शख्सियत को निखारेंगे, आपकी सलाहियतों को पॉलिश करेंगे। तालिब इल्मों के लिए ये पोजीशन, मरकरी की पोजीशन, कम्युनिकेशन वाले लोगों के लिए मरकरी और सन की ये पोजीशन काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। कारोबार के हसूल के लिए, जॉब के हसूल के लिए, कारोबार की डेवलपमेंट के लिए ये पोजीशन सन एंड मरकरी प्रॉफिटेबल होगी। और इसका फ़ायदा ऐसे सैजिटेरियस को होगा जो अपने अजीज़ व अकारब के साथ मिलकर कोई कंबाइन वेंचर करना चाहते हैं, सैर व सियाहत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। इवन अरेंज मैरिज चांस भी बढ़ जाएंगे। और उसमें 24 जनवरी को मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जो नया चांद होगा वो भी आपके यहाँ थर्ड हाउस में ही होगा। तो 24 जनवरी तक इस थर्ड हाउस में 3 बड़े प्लैनेट्स होंगे, 3 बड़े स्टार्स होंगे, सन, मरकरी एंड मून। और इनकी पोजीशन की वजह से आपकी ज़ात में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके अजीज़ व अकारब में एक नया निखार, एक नई प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। एंड अदरवाइज़ आपका जो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है वो बहरहाल अभी सेकंड हाउस में है, अभी थोड़ा सा ट्रबल में है ड्यू टू के सेकंड हाउस में ही सैटर्न है। तो इन दोनों की कम्बिनेशन कोई बड़ी प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन थोड़े अरसे के बाद सैटर्न वहाँ से हट जाएगा तो जुपिटर भी आपके लिए खुशबख्ती का सामान करेगा। एंड मार्स आपके फर्स्ट हाउस में पिछले हफ्ते, बल्कि 4 जनवरी को तलू हो चुका था। एंड मार्स इज़ अ प्रोडक्टिव प्लैनेट फॉर ट्रैवलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ब्रेवरी, जिस्मानी तवानाई, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना हर जगह पर। तो इतने प्लैनेट्स की फेवर, सिवाय इस एक के जब तक सैटर्न वहाँ पर है कुछ ट्रबल्स हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो रही है। और इन फेवर्स को मज़ीद ग्रैब करने के लिए और सैटर्न के मोमेंटम को तोड़ने के लिए, नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न को, नेगेटिविटी ऑफ साढ़े को तोड़ने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरज शम्स पढ़नी चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए कि अब आप एक प्रोडक्टिव फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गम दूर करिए, अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त लाइए, रिश्तों को टाइम दीजिए,
جاب کے حصول کے لیے کوششیں کریے، تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے کوششیں کریے۔ ہاؤس وائفز سیجیٹیرینس کو بھی اپنے اندر محنت کی اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آئندہ کچھ مہینوں میں جیسے ہی سیٹرن وہاں سے ہٹے گا آپ کو بہت اچھا ٹائم ملے گا اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانے کے لیے، اپنے اختیارات کے حصول کے لیے۔ یہ اوور ویو تھا سیجیٹیریس اس ویک کا، جب سورج آپ کے تھرڈ ہاؤس میں مرکری کے ساتھ اینڈ نیا چاند بھی تھرڈ ہاؤس میں ہوگا۔ زندگی کے کئی شعبے اس فورس آف لائف سے مزین ہوں گے، اسپیشلی ارینج میرجز، تعلیمی قابلیت، اوورسیز ٹریولنگ اینڈ آپ کا عزیز و اقارب کے لیے اچھا ہونا، اینڈ جسمانی توانائیوں کے لیے مارس اچھی پوزیشن پر۔ اس سیجیٹیریس کے اس پلانٹری پوزیشن کے بعد موسٹلی سیجیٹیریس گروئنگ فارم میں ہوں گے۔ اگر کوئی کمی رہ جائے تو بلو سفائر پہن کر سورہ شمس پڑھ کر ریکور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کے کرنے کے باوجود سلوشنز نہ ملیں تو پھر اپنے پرسنل چارٹ کی طرف چلے جائیے، اینڈ پرسنل چارٹ کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے مزید پلانٹری چینجز آئیں گی، وہ آپ کی ذات پر اچھی ہیں کہ بری، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ جاتے جاتے میری ہمیشہ کی طرح یہ درخواست ایریز ضرور رہے گی کہ اگر میری یہ ریسرچز، میری یہ دی ہوئی معلومات آپ کی زندگی میں کسی چھوٹی سی کامیابی کی بھی وجہ بنے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے قیمتی، بلکہ میری ٹیم کے لیے بھی دعا ضرور کیا کریں۔ اگلے ہفتے نئی انفارمیشنز کے ساتھ، نئی ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد